कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य। क्या आपको मालूम है कि कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य क्या है और क्यों इतना प्रसिद्ध है? आइए इस लेख में हम कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य और कामाख्या मंदिर का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए, कामाख्या मंदिर जाने का रास्ता तथा कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा होती है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ कामाख्या देवी मंदिर पूजा विधि, कामाख्या मंदिर दर्शन समय और कामाख्या मंदिर कब बंद रहता है इस पर भी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार धरती में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारत में और कुछ आसपास के देशों में मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि जहाँ पर आज के दिन में शक्तिपीठ स्थापित है, उन स्थानों पर प्राचीन समय में सती देवी के शरीर के भिन्न भिन्न अंग गिरे थे। तो देवी के अंग धरती पर जहाँ पर भी गिरा उसे शक्तिपीठ के रूप में माना गया। इन्हीं प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी मंदिर है। कामाख्या मंदिर को इन सभी शक्तिपीठों का महापीठ भी माना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इस स्थान पर देवी सती का कौन सा अंग गिरा था। आज का प्रसिद्ध और चमत्कारी कामाख्या देवी मंदिर जहां पर स्थित है, उस स्थान पर देवी सती की गर्भ अर्थात योनि का हिस्सा गिरा था। कामाख्या देवी को कामेश्वरी अर्थात सभी भक्तों को कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता माना जाता है। क्यों पड़ा कामाख्या नाम? भगवान विष्णु ने जब अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए तो फिर भगवान शंकर ने माता सती को चारों दिशाओं में घुमाया और भारत के कोने कोने में यह 51 भाग गिरने लगे। असम की धरती पर मां सती का योनि भाग पड़ा। योनि सृष्टि का मूल है, जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है। योनि काम का मूल है। सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला तंत्र का नाम है योनि। अतः कामरूपिणी, सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली मां जगदम्बा का ये स्थान कामाख्या देवी मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है कि मां कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। मां कामाख्या मंदिर का इतिहास। भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर का इतिहास सदियों पुराना बताया गया है। ये बताया जाता है कि लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। पर निर्माण के बाद देवी कामाख्या का मंदिर को कभी मुगल शासक द्वारा नष्ट किया गया तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण मंदिर को क्षति हुई। एक बार मुगल शासक हुसैन शाह ने कामाख्या क्षेत्र पर आक्रमण करके पूरे कामाख्या मंदिर को ही खत्म कर दिया था। मंदिर में कुछ भी शेष नहीं बचा था और मंदिर एक खंड बन गया था। इस घटना के कई साल बाद वर्ष 1500 के लगभग कोच वंश के एक राजा ने मंदिर को फिर से पुनर्जीवन दिया और इसे पूजा स्थल के रूप में स्थापित किया। फिर उसके बाद वर्ष 1565 में उसी राजा के बेटे ने इस मंदिर को दोबारा निर्माण करवाया। उसके बाद से ये मंदिर वही है जो आज हम देखते हैं, और उस समय से लेकर आज तक यह मंदिर को भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना गया है। आज भी कामाख्या देवी मंदिर की दीवारें अपनी प्राचीन इतिहास बयान करती है। आज के दिन में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए यहाँ देश के कई स्थानों से हर एक साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गुवाहाटी आने वाले कोई भी पर्यटक के लिए यह मंदिर निश्चित रूप से एक बड़ा आकर्षण है। कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य। आप जानते ही हैं कि भारत देश एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कई प्राचीन रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर हैं, जिनकी खास विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर में से एक कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य के साथ भी बहुत ही अद्भुत बातें जुड़ी हुई है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मंदिर में देवी या उनके किसी भी रूप की कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। मूर्ति के बदले में यहाँ पर एक कुंड बनाया हुआ है जिसे फूलों से ढका जाता है। इस कुंड से सदा जल प्रवाह होता रहता है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि कामाख्या मंदिर में सती देवी की गर्भ अर्थात योनि का हिस्सा गिरा था और उसी मान्यता के कारण इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां माता की योनि की पूजा की जाती है। यहां गर्भगृह में पत्थर की योनि बनी हुई है। हैरान कर देने वाली बात है कि कामाख्या मंदिर में माता महीने के 3 से 4 दिन मासिक धर्म में होती है और उस दौरान इस शिलानी से खून भी निकलता है। अतः इन दिनों मंदिर पूर्ण रूप से बंद रहता है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसको प्रसाद रूप में एक भीगा हुआ लाल कपड़ा दिया जाता है। यह एक अत्यंत हैरान कर देने वाली रहस्यमय बात है। कामाख्या देवी मंदिर तांत्रिक एवं अघोरियों का सबसे विशेष एवं चमत्कारिक स्थान है। यहाँ गुप्त से गुप्त, महान से महान साधना फलित होती है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं चमत्कारिक स्थान माना गया है। यहाँ अघोरियों एवं तांत्रिकों की भीड़ लगी रहती है। विभिन्न प्रकार के जादू टोने आदि से भी यहाँ आकर छुटकारा पाया जा सकता है। माँ कामाख्या के इस नीलाचल पर्वत पर ही शिव के द्वारा भस्म हुए कामदेव को पुनः जीवन दान दिया गया था। अतः ये स्थान कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गुप्त रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। चुंबकीय रहस्य। कंपास का रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर के कम ज्ञात रहस्यों में से एक इसके अजीब चुंबकीय गुण हैं। मंदिर के आसपास रखे गए दिशा सूचक यंत्र अनियमित व्यवहार करते हैं, जिससे सुई अनियंत्रित रूप से घूमती है। इस स्पष्टीकृत घटना ने वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को समान रूप से आश्चर्यचकित कर दिया है। वैज्ञानिक जांच। वैज्ञानिकों ने मंदिर के चुंबकीय खिंचाव के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है।
हालांकि कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है, यह अनुमान लगाया गया है कि पहाड़ी की चट्टानों में उच्च लौह सामग्री की उपस्थिति और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना इस विसंगति में योगदान करती है। चुंबकीय क्षेत्र मंदिर की आध्यात्मिक आभा को और भी बढ़ा देता है। कामाख्या देवी मंदिर, आध्यात्मिक उपचार और चमत्कार। कामाख्या देवी का दिव्य आशीर्वाद। भक्त सांत्वना, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उपचार की तलाश में कामाख्या देवी मंदिर में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं और उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मंदिर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण प्रदान करता है, जो भक्तों को शांति और ताजगी पाने के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करता है। भक्तों की चमत्कारी कहानियां। सदियों से कामाख्या देवी मंदिर से कई चमत्कारी कहानियां और अनुभव जुड़े हुए हैं। भक्तों ने मंदिर में आने के बाद स्पष्ट उपचार, नुकसान से सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति की सूचना दी है। ये वृतांत कामाख्या देवी की दैवीय शक्ति में गहरी आस्था और विश्वास को पुष्ट करते हैं। कामाख्या एक शक्तिपीठ के रूप में। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में बहुत महत्व रखता है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा की पूजा के लिए समर्पित प्रतिष्ठित स्थल हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ देवी के शरीर के एक विशिष्ट अंग से जुड़ा हुआ है और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और परिवर्तन का शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव ने विनाश का लौकिक नृत्य किया तो उनकी पत्नी देवी पार्वती नृत्य की पीड़ा को सहन नहीं कर सकीं। भगवान शिव को शांत करने के प्रयास में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके पार्वती के शरीर को खंडित कर दिया, जिससे उनके अवशेष पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। ये स्थान कामाख्या देवी मंदिर सहित प्रतिष्ठित शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या देवी मंदिर के नीचे छिपी हुई भूमिगत गुफाएं। कामाख्या देवी मंदिर के सतह के नीचे के रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर के विशाल परिसर के नीचे भूमिगत गुफाओं की एक श्रृंखला है जो रहस्य और साजिश में डूबी हुई है। माना जाता है कि इन छिपे हुए कक्षों में प्राचीन धर्मग्रंथ, अवशेष और खजाने हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है। इन गुफाओं में अन्वेषण और उत्खनन से मंदिर के इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। कामाख्या देवी मंदिर की अज्ञात गहराइयाँ। इन भूमिगत गुफाओं के अस्तित्व के बावजूद उनमें से केवल एक अंश का ही पता लगाया जा सका है। अज्ञात गहराइयाँ आकर्षण का विषय बनी हुई हैं। कई उत्साही और शोधकर्ता इसके भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं छिपे हुए ज्ञान को उजागर करने और मंदिर के प्राचीन अतीत की झलक दिखाने की क्षमता रखती हैं। तांत्रिक कला और मूर्तियाँ। कामाख्या देवी मंदिर की शोभा बढ़ाने वाली कला और मूर्तियाँ इस क्षेत्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता और जटिल शिल्प कौशल का प्रमाण हैं। प्रत्येक नक्काशी और चित्रण गहरा अर्थ रखता है, जो मंदिर से जुड़ी दिव्य ऊर्जाओं, देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कलात्मक रचनाएं आगंतुकों को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती हैं जहां आध्यात्मिकता सौंदर्यशास्त्र के साथ जुड़ती है। तांत्रिक प्रभाव। मंदिर की कला पर तांत्रिक प्रभाव जटिल डिजाइनों और रूपांकनों में स्पष्ट है। देवी, यंत्र और अन्य गूढ़ प्रतीकों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दीवारों, छतों और स्तंभों को सुशोभित करता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर वातावरण बनता है। ये कला मंदिर की रहस्यमय शिक्षाओं और गहन आध्यात्मिक विरासत की दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है। भक्तों के रहस्यमय अनुभव, सच्ची घटनाएं और भक्तों की प्रशंसा। कामाख्या देवी मंदिर में अनगिनत भक्तों को जीवन बदलने वाले अनुभव हुए हैं। चमत्कारी उपचारों से लेकर दैवीय हस्तक्षेप तक मंदिर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। भक्त अक्सर देवी की परिवर्तनकारी शक्ति और आध्यात्मिक प्रामाणिकता पर प्रकाश डालते हुए अपनी व्यक्तिगत मुलाकातें और प्रशंसा पत्र साझा करते हैं। दैवीय हस्तक्षेप। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी सच्ची घटनाओं में भक्तों द्वारा लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोजने से लेकर गहन आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन का अनुभव करना शामिल है। देवी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे कामाख्या देवी मंदिर आशा, विश्वास और आध्यात्मिक विकास का अभयारण्य बन गया है। कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य ये भी है कि साल में एक बार देवी की 3 दिन तक रजस्वला होता है, जिसके कारण इस दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है और देवी के दर्शन नहीं कर सकते। इस दौरान कामाख्या मंदिर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको अंबुबाची मेला कहा जाता है। मंदिर के कपाट बंद होने के पूर्व मंदिर के गर्भगृह में स्थित कुंड पर सफेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। बाद में मंदिर के कपाट खुलने पर यह वस्त्र लाल रक्त से भीगा हुआ पाया जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान इसी लाल वस्त्र को प्रसाद के रूप में सारे भक्तों को दिया जाता है। कामाख्या देवी की विशेषता। गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर अन्य शक्तिपीठों से थोड़ा अलग है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। शुक्रवार के दिन माता कामाख्या के मंदिर जाना शुभ माना गया है। कामाख्या देवी मंदिर में तांत्रिकों की मौजूदगी भारी मात्रा में होती है। कामाख्या देवी मंदिर के स्थान पर माता सती के गर्भ और योनि गिरे थे। यहाँ देवी के रजस्वला वाले वस्त्र भक्तों को प्रसाद की तरह मिलते हैं। माँ कामाख्या के मंदिर प्रांगण में अन्य देवियों के मंदिर भी हैं। इनमें माता बगुलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, कमला आदि के मंदिर शामिल हैं।
मान्यता है कि इस मंदिर में हर भक्त की कामना पूरी होती है। कामाख्या देवी मंदिर से कुछ आगे उमानंद भैरव का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर का भी दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। मां कामाख्या की पौराणिक कथा। कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य के साथ कई प्रकार के पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिनमें से एक है शिव और सती की कहानी। तो शिव और सती की प्राचीन कथा अनुसार जब देवी सती के मृत शरीर को कंधे पर लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे, उस वक्त सृष्टि का नाश होने से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर का 51 हिस्सों में काटकर धरती के अलग अलग स्थान पर गिरा दिए। तो इस कथा के अनुसार देवी सती के शरीर का कोई भी अंग या आभूषण धरती पर जहां पर भी गिरा, उस जगह को शक्तिपीठ माना जाता है। इसलिए आज का कामाख्या मंदिर भी एक शक्तिपीठ है, जो उसी स्थान पर बसा हुआ है जहां माता सती की गर्भ अर्थात योनि गिरी थी। इसके बाद कथा में आगे ये बताया गया है कि देवी सती की आत्मदाह के बाद शिवजी समाधि में चले गए और इसी समय तारकासुर राक्षस ने तीनों लोकों में घोर अन्याय और अत्याचार करने लगा, जिससे केवल शिवजी ही बचा सकते थे। तब उस तारकासुर से तीनों लोकों की रक्षा के लिए शिवजी की समाधि को भंग करना पड़ा। कामदेव ने महादेव पर बाण चलाकर महादेव की समाधि भंग तो की, लेकिन इस बात से शिवजी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव को पुनः जीवनदान देने के लिए कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने महादेव से विनती की। उन्होंने कामदेव को जीवनदान दे तो दिया, लेकिन उनका सौंदर्य वापस नहीं आया। कामदेव एवं रति द्वारा शिवजी से पुनः इसके लिए प्रार्थना करने पर शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव के लिए एक शर्त रखी, जो पूरा करने पर ही कामदेव का सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो सकता था। शिवजी ने ये शर्त रखी कि नीलाचल पर्वत पर देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा है, जहां पर भव्य मंदिर की स्थापना करना होगी। कामदेव ने भगवान शिव की शर्त को मानते हुए नीलाचल पर्वत पर ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो आज कामरूप या कामाख्या नाम से जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर की संरचना। कामाख्या मंदिर की वर्तमान संरचना नीलाचल प्रकार की बताई जाती है। मंदिर में पूर्व से पश्चिम की ओर 4 कक्ष हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। गर्भगृह या मुख्य गर्भगृह एक आधार पर टिका हुआ है, जिसमें गणेश और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत हैं। गर्भगृह के निचले हिस्से पत्थर से बने हैं, जबकि आंचल एक अष्टकोण के आकार में है और ईंटों से बना है। गर्भगृह जमीनी स्तर से नीचे स्थित है और यहाँ चट्टानों को काटकर कई सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिससे नीचे उतरकर गर्भगृह में पहुंचा जा सकता है। एक भाग में अवसाद के आकार में एक चट्टान की दरार है, जो यहाँ मौजूद है और देवी कामाख्या के रूप में पूजा की जाती है। गड्ढा एक भूमिगत झरने से पानी से भर जाता है और यह इस मंदिर के सभी गर्भगृहों का सामान्य पैटर्न है। कलंता। कामाख्या मंदिर के पश्चिम में कलंता स्थित है, जो अचला प्रकार का एक चौकोर आकार का कक्ष है। यहाँ देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां पाई जाती हैं, जबकि इस कक्ष की दीवारों पर इसकी सतह पर कई चित्र और शिलालेख उकेरे गए हैं। पंचरत्न। कलंता के पश्चिम में पंचरत्न है, जो एक बड़ा आयताकार निर्माण है, जिसमें एक सपाट छत है और इसकी छत से 5 छोटे शिखर हैं। नटमंदिर। पंचरत्न के पश्चिम की ओर नटमंदिर की अंतिम संरचना है, जिसमें रंगहर प्रकार की अहोम शैली की एक अपसाइड एंड और लकीर वाली छत है। नटमंदिर की दीवारों पर राजीव सिन्हा और गौरीनाथ सिंह के शिलालेख खुदे हुए हैं। धार्मिक निशान। कालिका पुराण, जिसे काली पुराण, कालिका तंत्र, सती पुराण के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लघु पुराणों में से एक है। कालिका पुराण के अनुसार यदि आप कामाख्या में पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हालांकि पहला तांत्रिक मंदिर कामाख्या 12 ईसा पूर्व में नीलाचल पर्वत पर आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया था। बाद में दूसरा तांत्रिक मंदिर मुस्लिम आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया। असम में किसी भी अन्य देवी की तरह देवी कामाख्या की भी संस्कृतियों आर्य और गैर आर्यन के मिश्रण में पूजा की जाती है। असम में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के नाम आर्य और गैर आर्य देवियों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा योगिनी तंत्र के अनुसार कामाख्या धर्म का निशान किरातों का धर्म है। बनिकांत काकरी ने उल्लेख किया कि कामाख्या में गारो लोगों ने सुअरों की बलि भी दी थी। यही प्रथा नारायण के पुजारियों में देखने को मिली है। हालांकि धार्मिक निशान के रहस्य के पीछे की बहस अभी भी निश्चित नहीं है। देवी कामाख्या की पूजा दक्षिणाचार और वामाचार दोनों के अनुसार की जाती है। आमतौर पर पूजा फूलों से की जाती है, लेकिन कभी कभी कामाख्या देवी मंदिर में बलि भी दी जाती है। साथ ही मादा पशु बलि प्रतिबंधित है और कई अन्य जानवरों की बलि को इस अनुष्ठान से बाहर रखा गया है। कामाख्या रक्तस्रावी देवी। कामाख्या मंदिर की देवी को लोकप्रिय रूप से खून बहने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र मंदिर के गर्भगृह में मां शक्ति का पौराणिक गर्भ स्थापित है। लोगों के अनुसार जून महीने में देवी से ठीक वैसे ही खून बहता है जैसे मासिक धर्म के दौरान सामान्य महिलाएं का रक्त बहता है। रहस्य यह है, अंबुबाची त्योहार के दौरान कामाख्या के पास ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। हालांकि नदी के पानी के लाल होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पुजारी पानी में सिंदूर और अन्य लाल पदार्थ मिलाते हैं। देवी कामाख्या हर महिला में शक्ति या शक्ति की शक्ति का जश्न मनाती हैं।
मंदिर मासिक धर्म को महिलाओं की शक्ति और जीवन बनाने की शक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर कब बंद रहता है? यह मान्यता है कि हर साल आषाढ़ महीने के 7वें दिन कामाख्या माता का मासिक धर्म शुरू होता है। इस दौरान माता के दर्शन नहीं किए जा सकते। इस अवधि में पास की ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। जब 3 दिन का रजस्वला होता है तो कुंड पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर ढक दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट फिर से दर्शन के लिए खोले जाते हैं तो सफ़ेद वस्त्र का रंग लाल हो जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। तो ऐसा है कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य जिसे कोई नहीं समझ पाया है। माता के मासिक धर्म खत्म होने के बाद मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है और कामाख्या मंदिर में एक विशाल मेला आयोजन किया जाता है जिसे अंबुबाची मेला कहते हैं। ये मेला 4 दिन तक खूब धूमधाम से चलता है। अंबुबाची वस्त्र को मंदिर में जमा हुए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक साधना और तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी वजह से मंदिर के कपाट खुलने पर देश के कोने कोने से साधु संत और तांत्रिक अंबुबाची मेले में पहुंच जाते हैं। कामाख्या मंदिर को एक ऐसे स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां जोड़े प्रजनन क्षमता और बच्चों की प्रार्थना करने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी महिला को संतान की इच्छा हो तो उसे मां कामाख्या देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मां उनकी हर मनोकामना को पूरा करती है। कामाख्या देवी मंत्र, संपूर्ण पूजा विधि और मंत्र जाप के लाभ। माना जाए तो आज के वर्तमान समय में मां कामाख्या के लाखों भक्त हैं और उसी भक्ति के कारण उनके कई भक्तों द्वारा श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि माता कामाख्या की उपासना करने से मां कामाख्या देवी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जिसके कारण उनके सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके सभी भक्तों का निवारण मां कामाख्या करती हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मां कामाख्या मंत्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक है तो वह हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े या सुने। उस व्यक्ति को मां कामाख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी और उनके सभी मंत्र प्राप्त हो जाएंगे। मां कामाख्या देवी का परिचय। शास्त्रों के मुताबिक तो ऐसा माना गया है कि माता कामाख्या देवी शक्ति का स्वरूप है। ऐसे में मां कामाख्या आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता कामाख्या के बीज मंत्र का जाप करने से और उनके टोटके और वशीकरण मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। क्योंकि मां कामाख्या अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार अगर मां कामाख्या के भक्त श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो मां कामाख्या उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसीलिए आज हम आपको मां कामाख्या की शक्तियों के बारे में और उनके प्रसिद्ध मंत्रों के बारे में जानकारी देंगे और उसके साथ यह भी बताएंगे कि मां कामाख्या के मंत्रों का जाप करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। कामाख्या देवी मंत्र। वैसे तो आज के समय में मां कामाख्या बहुत ही प्रसिद्ध देवी मानी जाती हैं, उसी प्रकार मां कामाख्या के कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंत्र हैं जिनका जाप करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमने आपको नीचे मां कामाख्या के सभी प्रसिद्ध मंत्र बताए हैं। नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करके आप मां कामाख्या को जल्द ही प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण करा सकते हैं। मां कामाख्या देवी मंत्र। क्ली क्ली कामाख्या क्ली क्ली नमः। मां कामाख्या के प्रसिद्ध मंत्र बहुत से हैं, उनमें से मां कामाख्या देवी का बीज मंत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसके पश्चात सुख, समृद्धि और धन का आगमन, व्यापार में लाभ आदि प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मां कामाख्या का बीज मंत्र को जाप करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निश्चिंत होने के बाद अपने आप को गंगाजल से पवित्र कर लेना है। उसके बाद घर में पूजा स्थान पर बैठ जाना है। अगर आपके पास मां कामाख्या की प्रतिमा या फिर फोटो है तो आप उसे मंदिर में स्थापित करें। अगर नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर मां कामाख्या की फोटो को अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। माता कामाख्या की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उनकी प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं। उसके पश्चात ऊपर दिए गए मंत्र का 3 माला जाप करें और अपने मन में ही माता कामाख्या का स्मरण करें। ऐसा करने से ऊपर दिए गए मंत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। मां कामाख्या देवी प्रणाम मंत्र। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये, कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति देवी कामाख्या की पूजा करता है और उनकी पूजा करने के दौरान आपको किसी भी मंत्र का जाप या फिर मंत्र नहीं पता है तो आप कामाख्या देवी की पूजा करते समय कामाख्या देवी प्रणाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कामाख्या देवी की पूजा अर्चना और आराधना करनी है। उसके पश्चात किसी भी समय आप कामाख्या देवी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। कामाख्या देवी प्रणाम मंत्र के द्वारा हम उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूजा अर्चना या तंत्र साधना को संपूर्ण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मां कामाख्या देवी देवी तांत्रिक मंत्र। त्रि 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 हूँ स्त्री स्त्री कामाख्ये प्रसीद स्त्री स्त्री हूँ त्रि 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 स्वाहा। कामाख्या देवी के तांत्रिक मंत्र का उपयोग करने के लिए आपको थोड़ा कठिनाई उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि माता कामाख्या देवी का एक ऐसा मंत्र है जो तंत्र साधना के अंदर आता है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है जो कि मां कामाख्या देवी का तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप तंत्र साधना की मदद से और कामाख्या देवी के मंत्र के साथ अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। कामाख्या देवी मंत्र वशीकरण। ओम नमो कामाक्षी देवी आमुखी में वंशम कुरु कुरु स्वाहा।
अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मां कामाख्या देवी का वशीकरण मंत्र जाप करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ही आसानी के साथ अपने वश में कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप 12 बजे रात को किया जाता है। इस मंत्र के जाप में लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर बैठकर ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करके मंत्र को सिद्ध करके व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। मां कामाख्या देवी सिंदूर प्रयोग मंत्र। कामाख्याय वरदे देवी नीलपर्वतावासिनी त्व देवी जगत माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। मां कामाख्या देवी आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध देवी मानी जाती हैं। इनके सभी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं। कामाख्या देवी सिंदूर प्रयोग मंत्र का जाप करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कामाख्या देवी के इस विशेष स्थान पर विशेष प्रकार का सिंदूर मिलता है जिसे काम्या सिंदूर कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली और पवित्र सिंदूर है जिसे आप किसी अन्य स्थान पर नहीं पा सकते हैं। इस सिंदूर को अभिमंत्रित करने के बाद ही अपने परिवार में सुख समृद्धि और व्यवहारिक जीवन में खुशियां आने लगती हैं। इसीलिए इस मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक चांदी की डिब्बी में सिंदूर को भरें और शुक्रवार की सुबह पूजा के स्थान पर बैठकर उस डिब्बी को अपने सामने रख लें। उसके पश्चात ऊपर दिए गए एक मंत्र का 108 बार जाप करके सिंदूर पर फूट डालें। उसे सिंदूर पर 7 बार फूट डालने के बाद वह सिंदूर सिद्ध हो जाता है। कामाख्या देवी मंत्र जाप के लाभ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति संसार की सभी समस्याओं से दूर रहना चाहता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को कामाख्या देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि कामाख्या देवी एक ऐसी देवी है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसे में कामाख्या देवी का मंत्र जाप करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का दुश्मन है या फिर आप उसे पराजित करना चाहते हैं या फिर आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कामाख्या देवी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं और उससे बदला भी ले सकते हैं। कामाख्या देवी के मंत्रों का जाप करने से संतान की प्राप्ति की समस्या दूर हो जाती है और दंपति जीवन में हजारों खुशियां आने लगती हैं। कामाख्या देवी के मंत्रों का जाप तांत्रिक भक्ति एवं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या देवी के मंत्र का जाप अगर बच्चों द्वारा किया जाए तो उन बच्चों का स्वास्थ्य एवं बुद्धिमत्ता बढ़ती है। कामाख्या देवी के मंत्र का जाप करने से एक आध्यात्मिक अनुयायी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र संपूर्ण विधि जी। ओम नमो कामाक्षी देवी आमुखी में वंशम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कामाख्या देवी के वशीकरण मंत्र का जाप करना चाहता है तो आज हम उसे कामाख्या देवी के वशीकरण मंत्र की संपूर्ण विधि देने वाले हैं। कामाख्या देवी का वशीकरण मंत्र बहुत ही सरल है। अगर आप किसी व्यक्ति से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या फिर किसी भी कारणवश आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कामाख्या देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कामाख्या देवी का वशीकरण मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो आइए जानते हैं कि कामाख्या देवी का वशीकरण मंत्र जाप करने की विधि क्या है। कामाख्या देवी के वशीकरण मंत्र का जाप करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की आवश्यकता है। कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र का जाप करने के लिए 12 बजे नवमी की रात को कृष्ण पक्ष में अपने घर के किसी एकांत स्थान पर या फिर पूजा घर के सामने लाल रंग का आसन बिछाकर बैठ जाना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उसके पश्चात अपने सामने कामाख्या देवी की पूजा के लिए प्रतिमा को स्थापित करना है। उसके पश्चात एक जटा वाला नारियल लेना है और एक सिंदूर की डिब्बी लेना है। सिंदूर में तिल का तेल मिलाकर नारियल के ऊपर टीका लगाना है। उस नारियल को कामाख्या देवी के चरणों में स्थापित कर देना है। उसके पश्चात गंगाजल से अपने आप को शुद्ध करने के बाद मंत्र के लिए संकल्प लेना है। उसके बाद मंत्र का जाप शुरू करना है और 51 बार कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद मां को प्रसाद अर्पण करना है। कामाख्या देवी के वशीकरण मंत्र का जाप 3 दिन तक लगातार करना है। मंत्र का जाप होने के बाद अर्थात संपूर्ण पूजा विधि होने के बाद नारियल को बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। जैसे ही आप इस वशीकरण मंत्र का जाप कर लेते हैं उसके पश्चात कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगता है। आप जिस भी व्यक्ति को चाहे उसे अपने वश में ले सकते हैं और वह आपकी सभी बात मानने लगता है और आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। मां कामाख्या स्तोत्र कवच पाठ सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। आज हर व्यक्ति उन्नति, यश, वैभव, कीर्ति, धन संपदा चाहता है, वह भी बिना बाधाओं के। मां कामाख्या देवी का कवच पाठ करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। आप भी कवच का नित्य पाठ कर अपनी मनोवांछित अभिलाषा पूरी कर सकते हैं। नारद उवाच कवच कीदृशम देव्या महाभय निवर्तकम कामाख्यायास्तु तदब्रूहि सांप्रतम में महेश्वर। नारद जी बोले, महेश्वर महाभय को दूर करने वाला भगवती कामाख्या कवच कैसा है, वह अब हमें बताएं। महादेव उवाच शृणुष्व परमं गुह्यं महाभय निवर्तकम कामाख्याया सुरश्रेष्ठ कवचम सर्वमंगलम यस्य स्मरणमात्रेण योगिनी डाकिनी गणा राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चान्या विघ्नकारिका क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथान्य ये च विघ्नदा दूरादपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादत् निर्भयो जायते मत्र्यस्तेजस्वी भैरवोऽयं समासक्तं नाश्चपि जपहोमादिकर्मसु भवेच मंत्रतंत्राणा निर्वघ्नेन सुसिघ्ये। महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ भगवती कामाख्या का परम गोपनीय महाभय को दूर करने वाला तथा सर्वमंगलदायक वह कवच सुनिए।
जिसकी कृपा तथा स्मरण मात्र से सभी योगिनी डाकिनीगण, विघ्नकारी राक्षसियां तथा बाधा उत्पन्न करने वाले अन्य उपद्रव, भूख, प्यास, निद्रा तथा उत्पन्न विघ्नदायक दूर से ही पलायन कर जाते हैं। इस कवच के प्रभाव से मनुष्य भय रहित, तेजस्वी तथा भैरवतुल्य हो जाता है। जप, होम आदि कर्मों में समासक्त मन वाले भक्त की मंत्र तंत्रों में सिद्धि निर्विघ्न हो जाती है। माँ कामाख्या देवी कवच। औप्राच्या रक्षतु में तारा कामरूप निवासिनी। आग्नेया षोडशी पातु याम्या धूमावती स्वयं। नैऋत्या भैरवी पातु वारुण्या भुवनेश्वरी। वायव्या सततम पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। कौबेर्या पातु में देवी श्रीविद्या बगलामुखी। ऐशान्या पातु में नित्यम महात्रिपुर सुंदरी। ऊर्ध्वरक्षतु में विद्या मातंगी पीठवासिनी। सर्वत पातु में नित्यम कामाख्या कलिका स्वयं। ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं। शीर्षे रक्षतु में दुर्गा भालम श्री भवगेहिनी। त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकाम। चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती। मुख सौम्यमुखी पातु ग्रीवा रक्षतु। पार्वती जिवा रक्षतु में देवी जिवौलभीषणा। वाग्देवी वन पातु वक्ष पातु महेश्वरी। बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी। पृष्ठत पातु भीमास्या कट्या देवी दिगंबरी। उदर पातु में नित्यम महाविद्या महोदरी। उग्रतारा महादेवी जंघोरु परिरक्षतु। गुदम मुष्कर च मेदम च नाभि च सुरसुंदरी। पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी। रक्तमासस्थिमज्जादीन पातु देवी शवासना। महाभेषु घोरेषु महाभय निवारिणी। पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी। भस्माचलक्ता दिव्य सिंहासन कृताश्रया। पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा। रक्षाहीन तु यत्स्थान कवचेनापि वर्जितम्। तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी। इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसतम्। कामाख्या भयोक्तं ते सर्वरक्षाकर परम्। अनेन कृत्वा रक्षा तु निर्भय साधको भवेत्। न तं स्पृशेद् भयं घोर मंत्रसिद्धि विरोधकम्। जायते च मन सिद्धिर्निर्विघ्नेन महान्ते। इदं यो धारेत् कंठे बाहो वा कवचं महत्। अव्याहताज्ञ स भवेत् सर्वविद्या विशारद। सर्वत्र लभते सौख्यं मंगलम तु दिने दिने। यह पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेदमद्भुतम्। स देव्या पदवी याति सत्यम सत्यम न संशय। माँ कामाख्या देवी कवच हिंदी में अर्थ। कामरूप में निवास करने वाली भगवती तारा पूर्व दिशा में, पोडशी देवी अग्निकोण में तथा स्वयं धूमावती दक्षिण दिशा में रक्षा करें। 1. नैऋत्य कोण में भैरवी, पश्चिम दिशा में भुवनेश्वरी और वायव्य कोण में भगवती महेश्वरी छिन्नमस्ता निरंतर मेरी रक्षा करें। 2. उत्तर दिशा में श्रीविद्या देवी बगलामुखी तथा ईशान कोण में महात्रिपुर सुंदरी सदा मेरी रक्षा करें। 3. भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में निवास करने वाली मातंगी विद्या ऊर्ध्व भाग में और भगवती कालिका कामाख्या स्वयं सर्वत्र मेरी नित्य रक्षा करें। 4. ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्व विद्यामयी स्वयं दुर्गा सिर की रक्षा करें और भगवती श्री भवगेहिनी मेरे ललाट की रक्षा करें। 5. त्रिपुरा दोनों भौहों की, शर्वाणी नासिका की, देवी चंडिका आंखों की तथा नील सरस्वती दोनों कानों की रक्षा करें। 6. भगवती सौम्यमुखी मुख की, देवी पार्वती ग्रीवा की और जिवाललन भीषणा देवी मेरी जिह्वा की रक्षा करें। 7. वाग्देवी वदन की, भगवती महेश्वरी वक्ष स्थल की, महाभुजा दोनों बाहु की तथा सुरेश्वरी हाथ की, अंगुलियों की रक्षा करें। 8. भीमास्या पृष्ठ भाग की, भगवती दिगंबरी कटी प्रदेश की और महाविद्या महोदरी सर्वदा मेरे उदर की रक्षा करें। 9. महादेवी उग्रतारा जंघा और उरुओं की एवं सुरसुंदरी गुदा, अंडकोश, लिंग तथा नाभि की रक्षा करें। 10. भवानी त्रिदशेश्वरी सदा पैर की, अंगुलियों की रक्षा करें और देवी शवासना रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि की रक्षा करें। 11. भगवती कामाख्या शक्तिपीठ में निवास करने वाली, महाभय का निवारण करने वाली देवी महामाया भयंकर महाभय से रक्षा करें। भस्माचल पर स्थित दिव्य सिंहासन विराजमान रहने वाली श्री कालिका देवी सदा सभी प्रकार के विघ्नों से रक्षा करें। 12. जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, उन सब की रक्षा सर्वदा भगवती सर्वरक्षकारिणी करे। 13. मुनिश्रेष्ठ, मेरे द्वारा आपसे महामाया सभी प्रकार की रक्षा करने वाला भगवती कामाख्या का जो यह उत्तम कवच है वह अत्यंत गोपनीय एवं श्रेष्ठ है। 14. इस कवच से रहित होकर साधक निर्भय हो जाता है। मंत्र सिद्धि का विरोध करने वाले भयंकर भय उसका कभी स्पर्श तक नहीं करते हैं। 15. महामते, जो व्यक्ति इस महान कवच को कंठ में अथवा बाहु में धारण करता है उसे निर्विघ्न मनोवांछित फल मिलता है। 16. वह अमोघ आज्ञा वाला होकर सभी विद्याओं में प्रवीण हो जाता है तथा सभी जगह दिनों दिन मंगल और सुख प्राप्त करता है। जो जितेंद्रिय व्यक्ति इस अद्भुत कवच का पाठ करता है वह भगवती के दिव्य धाम को जाता है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। 17. कामाख्या चालीसा। दोहा, सुमिरन कामाख्या करूं सकल सिद्धि की खानी। हुई प्रसन्न सत करहूँ माँ जो मैं कहूँ बखानी। जय जय कामाख्या महारानी, दात्री सब सुख सिद्धि भवानी। कामरूप है वास तुम्हारो, जहते मन नहीं टरत है टारो। ऊंचे गिरी पर करहूँ निवासा, पुरवहु सदा भगत मन आसा। रिद्धि सिद्धि तुरतई मिली जाए, जो जन ध्यान धरे मन लाए। जो देवी का दर्शन चाहे, हृदय बीच याही अवगाहे। प्रेम सहित पंडित बुलवावे, शुभ मुहूर्त निश्चित विचारवें। अपने गुरु से आज्ञा लेकर
यात्रा विधान करे निश्चय, धर पूजन गौरी गणेश करावे, नांदी मुख भी श्राद्ध जिमावे, शुक्र को बाने व पाछे कर, गुरु अरु शुक्र उचित रहने पर, जब सब ग्रह होवे अनुकूला, गुरु पितु मातु आदि सब भूला, नौ ब्राह्मण बुलवाया जिमावे, आशीर्वाद जब उनसे पावे, सबही प्रकार शकुन शुभ होई, यात्रा तबही करे सुख होई, जो चह सिद्धि करन का छुभाए, मंत्र लेई देवी कह जाए, आदर पूर्वक गुरु बुलावे, मंत्र लेन हित दिन ठहरावे, शुभ मुहूर्त में दीक्षा लेवे, प्रसन्न होई दक्षिणा देवै, ओम का नमः करे उच्चारण, मातृका न्यास करे सिर धारण, शंख न्यास करे शोभाए, माँ कामाक्षा धर उर लाए, देवी मंत्र करे मन सुमिरन, सन्मुख मुद्रा करे प्रदर्शन, जिससे होई प्रसन्न भवानी, मन चाहत वर देवे आनी, जब ही भगत दीक्षित होई जाए, दान देय ऋत्विज कह जाए, विप्रबंधु भोजन करवावे, विप्र नारी कन्या जिमवावे, दीन अनाथ दरिद्र बुलावे, धन की कृपणता नहीं दिखावे, यही विधि समझ कृतार्थ होवे, गुरु मंत्र नित जप कर सोवे, देवी चरण का बने पुजारी, यही ते धर्म न है कोई भारी, सकल रिद्धि सिद्धि मिल जावे, जो देवी का ध्यान लगावे, तू ही दुर्गा तू ही काली, मांग में सोहे मातु के लाली, वाक सरस्वती विद्या गौरी, मातु के सोहे सिर पर मौरी, क्षुधा दुरत्या निद्रा तृष्णा, तन का रंग है मातु का कृष्णा, कामधेनु सुभगा और सुंदरी, मातु अंगुलिया में है मुंदरी, कालरात्रि वेदगर्भाधीश्वरी, कंठमाल माता ने ले धरी, त्रिषा सती एक वीरा अक्षरा, देह तजी जानू रही नश्वरा, स्वरा महाश्री चंडी, मातु न जाना जो रहे पाखंडी, महामारी भारती आर्या, शिवजी की ओर रही भार्या, पद्मा कमला लक्ष्मी शिवा, तेज मातु तन जैसे दिवा, उमा जयी ब्राह्मी भाषा, पुरही भगतन की अभिलाषा, रजस्वला जब रूप दिखावे, देवता सकल पर्वत ही जावें, रूप गौरी धरी कर ही निवासा, जब लग होई न तेज प्रकाशा, यही ते सिद्ध पीठ कहलाए, जुन चह जन सो होई जाए, जो जन ये चालीसा गावे, सब सुख भोग देवी पद पावे, होही प्रसन्न महेश भवानी, कृपा करहु निज जन अस्वानी, दोहा करहे गोपाल सुमिर मन कामाख्या सुख खानी, जग हित माँ प्रकटत भई सके न कोह खानी। अन्य जरूरी जानकारी, कामाख्या मंदिर दर्शन समय, प्रत्येक दिन सुबह माँ कामाख्या की पूजा 5:30 बजे प्रारंभ होकर देवी की नियमित आरती की जाती है। भक्तों के लिए मंदिर का दरवाजा प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोल दिया जाता है। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मंदिर का दरवाजा पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। शाम को आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिया जाते हैं। कामाख्या मंदिर कब बंद रहता है? प्रत्येक वर्ष कामाख्या देवी मंदिर में आषाढ़ महीने में लगभग 22 जून से 26 जून तक अंबुबाची उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से 3 दिन तक देवी मां मासिक धर्म में रहती हैं। इसी वजह से कामाख्या मंदिर का कपाट भक्तों के लिए इस दौरान 3 दिन तक बंद रहता है। कैसे पहुंचे कामाख्या मंदिर? कामाख्या मंदिर NH27 के माध्यम से लगभग 1900 किलोमीटर, NH27 के माध्यम से 2700 किलोमीटर, NH27 के माध्यम से 1000 किलोमीटर और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से श्रीनगर कन्याकुमारी राजमार्ग के माध्यम से 2900 किलोमीटर क्रमशः है। असम में कामाख्या मंदिर की यात्रा की योजना बनाते समय नीचे उल्लिखित सर्वोत्तम यात्रा मोड और मार्ग हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। हवाई जहाज से कामाख्या मंदिर के सबसे नज़दीक गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मंदिर हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को कवर करने का सबसे तेज मार्ग NH17 और असम ट्रंक रोड से जाता है। हवाई अड्डे से आप स्थानीय बस से जा सकते हैं या मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली बोर्ड विस्तारा, स्पाइस जेट या गोया की उड़ान, मुंबई बोर्ड इंडिगो या स्पाइस जेट की उड़ान, कोलकाता बोर्ड एयर इंडिया या स्पाइस जेट की उड़ान, बेंगलुरु बोर्ड एयर एशिया या एयर इंडिया की उड़ान। सड़क द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और खेतों, गांवों और हरे भरे परिदृश्यों के साथ चलते हैं जो कैमरे में कैद होने लायक हैं। यदि आप सड़क यात्राओं के शौकीन हैं तो आप अपनी कार से गुवाहाटी जा सकते हैं या पर्यटक बस में सीट आरक्षित कर सकते हैं। गुवाहाटी AK देव रोड के माध्यम से 9 किलोमीटर, तेजपुर 185 किमी NH27 के माध्यम से, शिलोंग 102 किलोमीटर वाया NH6, मणिपुर 526 किलोमीटर वाया NH27 और नागालैंड 285 किलोमीटर। ट्रेन से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 निकटतम रेलवे स्टेशन हैं। ट्रेन से उतरने के बाद आप अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी या बस से जा सकते हैं। निष्कर्ष, कामाख्या देवी मंदिर भारत के रहस्यवाद और आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपने छिपे रहस्यों, विस्मयकारी अनुष्ठानों और गहन ऊर्जा के साथ ये दुनिया भर से सत्य के चाहने वालों, भक्तों और जिज्ञासु आत्माओं को आकर्षित करता रहता है। आज हमने जिन रहस्यों का खुलासा किया है उनसे केवल उन आश्चर्यों की सतह को खरोंचा गया है जो इस असाधारण पूजा स्थल की यात्रा पर निकलने वालों का इंतजार करते हैं।
आज के इस लेख में कामाख्या देवी मंदिर के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी देने की कोशिश की गई है। इस लेख में हमने बताया कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है और कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य क्या है तथा कामाख्या मंदिर का इतिहास कैसा है, इस पर भी चर्चा की है। इसके बाद कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए, कामाख्या मंदिर जाने का रास्ता तथा कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा होती है, इस पर बात की है। फिर आगे कामाख्या देवी मंदिर पूजा विधि, कामाख्या मंदिर दर्शन समय और कामाख्या मंदिर कब बंद रहता है, इस पर जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर कोई जरूरी तथ्य छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कृपया बता दें। इस लेख में उल्लेख की गई बातें धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। हम अपने मन से इनमें से कोई भी तथ्य को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।